कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं बन सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ ही बेगूसराय के एक युवा शिक्षक जिन्होंने शिक्षा जगत में एक अलग पहचान बनाई है और आज एक सफल फिजिक्स के शिक्षक के रूप में इन्हें जाना जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जुपिटर फिजिक्स क्लासेस के टीचर धर्मेंद्र कुमार जी का। तो आइए इनसे मिलते हैं और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बच्चे कैसे आसानी से समझे और सीखे, इनसे जानते हैं। धर्मेंद्र जी हमारे स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर और केवी स्टूडियो को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, मेरे पिताजी का नाम नरेश सिंह, जो माँ का नाम दुखनी देवी। हमारी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा मध्य विद्यालय गारा से हुई। उसके बाद हाई स्कूल शिक्षा स्थान के लिए हमने गांधी स्मारक उच्च विद्यालय नौलागढ़ से पूरा किया। फिर इंटरमीडिएट जो शिक्षा के लिए हमने सत्यनारायण प्रसाद सिंह कॉलेज संजा से अपने स्नातक कॉपरेटिव कॉलेज बेगूसराय से पूरा किया। किस सब्जेक्ट से किया था सर आपने? हमने मैथ से ही ऑनर्स पूरा किए। मैथ से ऑनर्स किए। सर आपने मैथ से स्नातक किया लेकिन आप फिजिक्स के टीचर हैं सर, जी, ऐसा क्यों? तो हमने जिसमें इंटरमीडिएट परीक्षा तैयारी कर रहे थे उसमें मेरा हर पेपर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, तीनों पेपर मेरा मजबूत था। लेकिन मेरा जो बिहार सरकार की जो शिक्षा खामियां हैं या स्कूल और कॉलेज स्तर पर जो प्रैक्टिकल होती है, नंबर प्रैक्टिकल फिजिक्स में कम आने के कारण मेरा उसमें अधिकतम मात्र 78 नंबर ही रह पाया और जिसके कारण हमको फिजिक्स से ऑनर्स नहीं हो पाया, जिसके कारण हम मैथ को चुना, विकल्प के रूप में चुना। यानी फिजिक्स में आप स्नातक नहीं कर पाए अंक कम रहने के कारण। जी। शिक्षक बनना ही क्यों चुना? मेरा शुरू से ही लक्ष्य था कि हम एक ऐसा चीज़ बने, चाहे जिस क्षेत्र में जाएं, जिससे हमारे देश के समाज के लोगों को सेवा कर सके। इसलिए हमने शिक्षक के रूप में हम शिक्षक क्षेत्र को ही चुना है। अच्छा, शिक्षक बनना इसलिए चुना। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका बेगूसराय में शिक्षण संस्थान किस नाम से है, कब आपने इसे शुरू किया और आपके संस्थान की क्या उपलब्धि रही? हमने सर्वप्रथम 2015 में जब इंटर का ऑनर्स जब पूरा कर लिया, उसके बाद हम 2016 के आसपास से हमने जुपिटर फिजिक्स क्लासेज के नाम से मिलन चौक पर हमने कोचिंग को स्टार्ट किया और वो कोचिंग उस समय से अभी तक प्रारंभ है, चालू हुई है। तो उसकी विशेषता भी हमारे दर्शकों से बताएं। जुपिटर फिजिक्स क्लासेज बहुत ही कम समय में उन्होंने वहाँ के बच्चे को, जो भी वहाँ पढ़ने आए हैं, वहाँ का रिजल्ट 100% दिए हैं। और वहाँ इसके अलावा ITI, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल जो भी क्लास होती है, हमने 3 साल के दौरान कुल मिलाकर 47 बच्चे को हमने वहाँ से पास किए हैं। जो बच्चे सिविल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मेडिकल में, पैरामेडिकल हो, BSc नर्सिंग हो, सभी जगह उस सरकारी स्तर से उसको पास करके वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। एक फिजिक्स सब्जेक्ट के टीचर के रूप में आप बच्चों में फिजिक्स को लेकर क्या क्या दिक्कतें देखते हैं, क्या परेशानी देखते हैं? हमने अक्सर देखने को मिला है, 4 साल 5 साल के दरमियान मिला है कि जो बच्चे जो इंटरमीडिएट करने आते हैं, सबसे पहले उसको देखते हैं कि फिजिक्स में उसका भाषा जो थ्योरी उसको याद रहता है, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और इस न्यूमेरिकल को बच्चे लोग बहुत कम ऐसे से सिखाने पड़ता है और बच्चे धीरे धीरे जाकर उसको जाके कवर करते हैं। सबसे बड़ी समस्या उसकी होती है कि न्यूमेरिकल वो 10वां लेवल पर जहाँ पढ़ते हैं जिस संस्थान में, वहाँ पर न्यूमेरिकल जो उसको सही से बताया नहीं जाता, जो कि आगे जाके बहुत ही कमर्शियल में बहुत उसकी दिक्कत होती है और इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो कैसे बच्चे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बेहतर रूप से सीख सके, समझ सके, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, जो भी हो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बच्चों को इसके प्रति आपका आत्मसमर्पण होना पड़ेगा और उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से प्रयास रहता है कि बच्चे जो न्यूमेरिकल नहीं सीख पाते हैं, सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करवाते हैं। फिर उसके बाद जो आपका थ्योरी होता है, थ्योरी को बताने के बाद न्यूमेरिकल 1-2 बताते हैं और न्यूमेरिकल को बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फिजिक्स जो होता है आधा मैथ के बराबर होती है। जी जी। और जिस बच्चे का मैथ अगर बेसिक अगर ठोस नहीं है, उस बच्चे के लिए फिजिक्स पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, उसको बोर्ड फेल मार्क्स होता है और उसको दूर करने का हम प्रयास हर स्तर से करते रहते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि समय के साथ साथ शिक्षा में और उसके स्तर में आप क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, जो पहले की जो शिक्षा थी, हम लोग जिसमें कहा जाता है कि जो मेरे पिताजी जिसमें शिक्षण अध्ययन कर रहे थे, उसमें और अभी के समय बहुत अंतर है। पहले जो बच्चे होते थे, पढ़ाई के जो होते थे, अग्रसित होकर पढ़ते थे, ध्यान देते थे, लेकिन आज के समय में देखते बच्चे लोग को क्लास हो गया,
क्लास हो जाने के बाद उसके बाद जो क्लास से टाइम मिलता है व्हाट्सअप चैटिंग फेसबुक दिस दैट देखते हैं। मतलब उस बस पढ़ने का बस एक ध्यान रह गया कि किसी तरह से क्लास किया जाए, पढ़ने के प्रति उतना समर्पण की भावना आज में नहीं रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर हमारे करियर में और हमारे दैनिक जीवन में फिजिक्स का क्या महत्व है? देखिए फिजिक्स जो करियर की बात जब की जाए तो फिजिक्स में आपने जैसे हो कि अभी जो इंटर लेवल पर जो जितने एग्जाम होते हैं, चाहे एयरफोर्स की हो, चाहे आपका मान लिया जाए नीट हो या आपके इंजीनियरिंग क्षेत्र में आईटी हो, सब में फिजिक्स जो होती है बहुत मायने रखता है। और फिजिक्स में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसका रहता है थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जो कि अगर नहीं बनते बच्चे लोग को तो आगे जाकर उसमें समस्या होती है और उस एग्जाम को सक्सेस करने क्वालिफाई करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो उसके लिए असंभव दिखाई देता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक टीचर के रूप में आप छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षक के रूप में हम छात्रों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ जिस संस्थान में पढ़ते हो, उस संस्थान के प्रति आपकी समर्पण की भावना होना चाहिए और आपको एकत्रित होकर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप ज्ञान अर्जित कर सकते हैं और आगे आप अपनी लाइफ में आगे जो चाहते हैं, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए लगातार मेहनत करना पड़ेगा आपको। सर कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया में छात्र के साथ साथ उनके अभिभावकों का भी अहम रोल होता है, तो एक शिक्षक के रूप में आप उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? देखिए ज़िंदगी में आपका जब बच्चे छोटे हो, छोटे से लेकर बड़े होते हैं, जब तक वो आपका अध्ययन में है तो आपका उसमें जो उसके शिक्षक के साथ साथ उनके अभिभावक का महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर जिसे मान लिया जाए अभी बच्चे हम पढ़ा दिए 1 घंटा, उसके बाद घर पर अगर पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, इसके जिम्मेदार शिक्षक नहीं होते, उसके गार्जियन होना चाहिए और गार्जियन होते भी हैं। क्योंकि गार्जियन अगर आप चाह लेगा कि नहीं मेरे बच्चे कुछ करे, जिस क्षेत्र में जाना चाहे, जिस क्षेत्र में उसको पढ़ना है, वो गार्जियन उसको डिसाइड करते हैं। गार्जियन को खुले चुनौती देना पड़े, छूट देना पड़ेगा, तभी जाके बच्चे उस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गार्जियन को उनके प्रति बहुत जागरूक होना भी पड़ेगा। ये अब एग्जाम जो बिहार बोर्ड के द्वारा हो रहा था 12th का, वो समाप्त हो चुका है आईएससी, तो अभी जो बच्चे अपने घर पे होंगे या कहें कि कहीं ना कहीं अपने भविष्य की ओर या अपने करियर की ओर बढ़ना चाहते होंगे, तो उन्हें इस समय क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए जिन बच्चों का एग्जाम समाप्त जो बिहार सरकार ने इंटरमीडिएट की एग्जाम जो समाप्त हो चुकी है, हमने बच्चों को एक ही संदेश देना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र को जाना चाह रहे हैं, चाहे आपका मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, चाहे आप जिस क्षेत्र में खेलकूद के क्षेत्र में हो, तो शुरू से इसको फोकस किया जाए। आप अगर मान लिया जाए इंटर जैसे परीक्षा हुई, जैसे आपको मेडिकल के एग्जाम हो, तो उसी तैयारी में लग जाए, क्योंकि अब समय खोने के बाद उसको लास्ट में पछताने से कुछ होता नहीं है। इसलिए उसको लगातार मेहनत करना ही शुरू से ही पड़ेगा, तभी जाकर सफलता मिल पाएगी। इसलिए उसको ये नहीं कि अब समय बीच में गैप है, रिजल्ट निकलेगी तो रिजल्ट के चक्कर में हम अपना इधर उधर खेल कूद अपना लाइफ बर्बाद करें, जीवन बर्बाद करें, समय बर्बाद करें, इसको कतई गुजरना नहीं चाहिए इसे। चलिए सर, भारत एक युवा देश है और आप एक युवा शिक्षक हैं, तो आप हमारे देश के युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? सही है, भारत एक युवाओं का देश है और ये युवाओं के देश दम पर ही भारत को अब आगे बढ़ना ही होगा। और इसमें युवाओं से हम एक ही संदेश देना चाह रहे हैं कि आप जिस क्षेत्र को हो, चाहे आपका खेलकूद हो, चाहे आपके राजनीतिक के क्षेत्र हो, चाहे ये शिक्षण क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में जाना आप चाह रहे हैं उस क्षेत्र में शुरू से आपको लगकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर उस लक्ष्य को प्राप्ति होगी। चाहे हम राजनीतिक की बात करें, राजनीतिक में अगर जाना चाह रहे हैं तो उसमें हमको उस तरह से आपको समाज सेवा करना पड़ेगा। जैसे हम शिक्षक ही हैं तो हमको शिक्षण संस्थान में रहकर बच्चों के भविष्य को संवारने का काम करते हैं, क्योंकि इससे हमारे जो आगे बढ़ेंगे बच्चे वही मेरे देश के भविष्य होंगे। ये भी मेरा कामना है और हम भी प्रयास करते हैं कि हम ईमानदारी पूर्वक सेवा करके अपने देश सेवा में जो हो कर्तव्य बन रहा है उसको हम कर रहे हैं। सर पहले के शिक्षक और आज के शिक्षक में क्या अंतर देखते हैं? देखो पहले के जो शिक्षक थे उनमें जो समर्पण की भावना थी, जो अभी के शिक्षक हैं उनमें समर्पण की भावना हो, चाहे उस समय के जो विद्यार्थी हो और अभी से समय विद्यार्थी में बहुत अंतर है। उस समय जो थी, उस पहले जो बात की जाती है कि आश्रम में रहकर पढ़ते थे, उस समय की जो बात और अभी के समय में है, हाँ एक मानते हैं कि शिक्षण सेवा एक बिजनेस हो गया है, मानते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो है आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि बच्चे जो भी है उस बच्चे आगे बढ़े और अपना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करें। आज आप बेगूसराय में एक सफल शिक्षक के रूप में जाने जा रहे हैं, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? इस सफलता का श्रेय मेरे माँ पिताजी हैं जो मेरे अभिभावक रहे हैं, उसके बाद अपने जो शिक्षकगण मेरे और दोस्त लोग को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। बेगूसराय में आपने संस्थान की शुरुआत की, इसमें आपको किसने साथ दिया? बेगूसराय में जब शिक्षा संस्थान को हमने चालू किए थे उस समय मेरे परम मित्र राजीव कुमार जो भी छात्र राजनीतिक में हैं और उनके सहयोग से हम अपना कोचिंग संस्थान को स्थापना किए, उसके आगे अभी बढ़ रहे हैं और उनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण मेरे लाइफ में रहा। आज आप हमारे साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ इस केवी स्टूडियो में आकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत ही गर्व महसूस कर रहा,
डॉक्टर रोशन सर और खासकर के स्टूडियो ने हमें यहाँ बोलने का मौका दिए, अपना विचार व्यक्त करने के लिए दिए, इसके लिए बहुत बहुत भारी हूँ उनके। धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे साथ अपने विचार साझा किए, बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद। तो ये थे धर्मेंद्र कुमार, जुपिटर फिजिक्स क्लासेस के टीचर। कम समय में इन्होंने बेगूसराय में एक अलग पहचान बनाई है और शिक्षा के क्षेत्र में आज इन्हें जाना जा रहा है। आए दिन केवी स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से आपको इस तरह के शिक्षाविदों और युवा शिक्षकों के विचार साझा होंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी ज्वाइन करके आप शिक्षा, साहित्य, खेल, कला, राजनीति, चिकित्सा, अन्य विविध विधाओं के विचार, उनके एक्सपर्ट के विचार सुन सकते हैं और इसे सुनकर आप इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।